ही नहीं, दरअसल बात अचानक मेरे मन में सोई नहीं थी। जो दुर्घटना बीती है मैं बता रही हूँ। हेलो, माँ दुर्गा ने अचानक सपना जगाई कि बेटी सोना, दिल्ली का राजा पृथ्वी चौहान ने गंगा हरिद्वार में पत्थर तोड़ तोड़ के मेला लगाया, 80 हाथ की झोला से लगाया है। हर देश की छतरी मगर पठान बेस्या बगालीन उसके राज में मेला देखने के लिए जा रहा है और तुम सुख चैन की नींद कर रही हो। नींद टूटे जैसे आंख खोली, मैंने कही माँ दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान ने गंगा हरिद्वार में मेला लगाया, उस मेला से सोना रानी को क्या मतलब, क्या ताल्लुक है। देवी ने मुझसे यही कहा थी कि बेटी, अरे जिस दिन से तुम्हारी डोला भलाकर तुम्हारे स्वामीनाथ लाया, ना तो कभी कोई तीर्थ करने के लिए गई हो, ना कोई मेला देखने के लिए गई हो, ना कभी कोई धाम घूमने के लिए गई हो। आज अगर वो गंगा माँ की मेला देखने के लिए जाएगी, वो गंगा में तुम स्नान करेगी, गंगा माँ तुझे बहुत साफ कर देगी और जब दोनों जबर भजा मिलकर झूला झूलेगी तो सारे जिंदगी की अरमान तुम्हारी पूरा हो जाएगी। माँ गंगा में पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है। जी जी, और वो मेला बादशाह का झूला लगाया है। देश का छात्र सभी जाता है मेला देखने के लिए और मेला से वापस लौट करके अपने घर जाता है। हाँ भाभी जी, एक अवल गिरा जो राजा महाराजा मोगल पठान जो भी अपने दरबार में कोई मेला या कोई धाम में आता है तो सबसे पहले टीका मेरे भाई हरहर सिंह के पास आता है। ये तो अली जवान है जी, मेरे भाई के पास टीका नहीं आया है और तुम्हें माँ दुर्गा ने सपना जगा दिया है। सोन देवी का काम है इसे घर का चुगली उस घर में लगाना, उस घर का चुगली इस घर में लगाना। वो तुम देवी देवता का बात छोड़ दे, अपने महल का रास्ता पकड़ ले। देवी का झगड़ा का शुरुआत है, इस घर का झगड़ा उधर लगाना, इस घर का झगड़ा उधर लगाना। हम ना कोई देवता को मानते हैं ना ही कोई देवी को मानते हैं। अब की बार क्योंकि जो इंसान देवी देवता को नहीं मानता तो हैवान से भी बदतर होता है। इसलिए अगर घर घर झगड़ा लगाएगी तो विश्वास नाम का चीज उठ जाएगा, कोई भक्त और उससे सेवा नहीं करेगा। रही बात की मुझे पूर्ण यकीन है कि माँ दुर्गा मेरे साथ गलत सपना जगाकर नहीं जा सकती।
सुना के तो सुनाइएगा। क्या सुनाएंगे? लाख खर्चा करके मेले लगाइएगा मोहनीराज में। सोना रानी देखने से बिल्कुल नाखुश है, गंगा हरिद्वार की मेला देखने से बहुत खुश है। ऐसा मतलब है कि तुम राज मोहब्बत का मेला नहीं देखेगी, नहीं देखी। जब भी मेला देखने के लिए जाती है तो तुम दिल्लीगढ़ का मां गंगा हरिद्वार का मेला देखेगी। लालसा तो यही लगी है। भाभी जी, मैंने तुम्हारी दिल को इजमा रहा था, अच्छा, कि मेरे भाभी कितना पानी तक में रहती है। हाँ, अरे तुमसे ज्यादा शौक मेला देखने का बाबा रुद्र सिंह का रहता है। सच? हाँ, इसमें देर की क्या बात है? देर का इस बात है, भाई साहब दरबार में बैठे हैं, तुम जाकर के भाई साहब से ऑर्डर ले लो मेला जाने के लिए। हम जा रहे हैं, आगे में कोई सवारी करके रखेंगे, तुम भाई साहब से ऑर्डर लेकर के आ जाएगी, भाभी दोनों बैठेंगे सवारी में। इसका मतलब है कि मेला देखने के लिए जब मैं गंगा हरिद्वार जाऊंगी तो अपने स्वामी जी से ऑर्डर लगाऊंगा। जब तक बड़े भाई से ऑर्डर नहीं लेगी तब तक रुद्र सिंह की तरफ से तुम्हें ऑर्डर नहीं मिलेगा। इसमें हर्ज की क्या बात है? तो तुम जाकर के भाई साहब से ऑर्डर ले लो। तो आप बैठिए, मैं फौरन जा रही। ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम जाकर के भाई साहब से ऑर्डर ले लो।
स्वामीनाथ, क्या बात आज चेहरे पर बड़ी खुशी नजर आ रही है। आइंदा आज तक जब जमाना तुझे दोला भरा करके नैना घर से राजमहल आए, महल छोड़ करके दरबार अभी तक तो नहीं आई थी, लेकिन आज क्या बात है जब महल छोड़ करके दरबार आई, किसी तरह की दिक्कत है या कोई तुम्हारे ऊपर उंगली बताया है तो बोल उस साले मर्दाना को, साले को चला करके शमशान में। आज इतने दिन की बात जो हमारे दिल में खुशहाली आई है और वही खुशहाली के बारे में आपको खुशहाली कहने के लिए आई है। बिल्कुल बिल्कुल सुना सकती है। रंगमहल में सोई हुई थी, कुर्सी दीजिए मेरा मालिक। अचानक माँ दुर्गा ने सपना जगाई की बेटी सोना दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान ने गंगा हरिद्वार में पत्थर खोद के मेला लगाया है। 80 हाथ की झूला सजाया है। हर देश की छतरी, हर देश की वेश्या, बंगाली, मोगल, पठान सब राज में मेला देखने के लिए जाता है। का मेला लगाया है, 80 हाथ की झूला लगाया है, तो उस मेला और झूला से सोना रानी को क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देवी ने यही कहती है कि अगे पगली, जब से तुम्हारे पति ने झोला फना कर लाए, कितनी साल गुजर गया है जो अपने पति के साथ ना कोई तीर्थ करने के लिए गई हो, ना कोई गंगा स्नान की हो, ना कभी मेला देखी हो। आज अगर दोनों व्यक्ति मिलकर वो गंगा हरिद्वार की मेला देखने के लिए जाएगी तो गंगा में स्नान करेगी तो गंगा माँ तुझे बहुत सफल देगी, और जब तू झूला झूलेगी, मेला घूमेगी, सारी जिंदगी के अरमान तुम्हारी पूरा हो जाएगी। जी जी जी। और रही बात माँ दुर्गा के ने तुझे सपना दिखाई है, वो भी रानी सैन पलंग पर सोई हुई थी। सोई थी माँ दुर्गा ने क्या बोली कि बेटी तुम क्यों सोई हुई है? दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाए। देश देश के जोधा, छतरी, मोगल, पठान, वेश्या, बंगाली सभी जा रहे मेला देखने के लिए। ऐसा करो तुम भी मेला की तैयारी, यही बात है। जी जी, यही से तो मैं आई हूँ। माँ दुर्गा ने बोली। हाँ माँ दुर्गा सपना में। जी जी, वही बात, कमाल की बात है। आज तक हमने ऐसा देखा कि इतना बड़ा सेवक की कमी नहीं है माँ दुर्गा के पास, लेकिन पहली बार आज सुने कि माँ दुर्गा ने हमारी पत्नी को सपना दिखाई। राणे, सबसे पहले तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि सपना किसी का अपना नहीं होता है। रही बात माँ दुर्गा के, अरे दुर्गा देवी देवताओं का अक्सर काम है किसी के घर में जाके कुछ से कुछ कर देगी। और दूसरी बात, दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान अगर पत्थर तोड़ करके मेला लगाता है, 51 किलो में टीका दिया, राजभवन में टीका नहीं दिया, इसलिए जब वहां से टीका नहीं आया तो उस मेला को देखना देखिए। हर चीज कोई मेला भी लगावे तो उसमें भी आपको टीका चाहिए। इज्जतदार आदमी को चाहिए तो चाहिए, मान सम्मान बड़ी इज्जतदार आदमी है। अभी देख लिए यहाँ पे सभी समाज मिलकर मेला लगाया है, कितना कांड छपाता प्रत्येक आदमी को खबर करने के लिए हो, मालूम होना चाहिए। रही बात व्रत त्योहार की बात कर रही है, व्रत त्योहार में किसी को निमंत्रण नहीं दिया तो वहां मेला के सवाल है, राजा की सवाल है। अगर उस मेला में जाता है तो मेरा अपमान होगा, क्योंकि बिगड़ने मत। राजा का खरीदा हुआ माँ गंगा नहीं है। मैं स्नान करने के लिए गंगा में जाऊंगी, चाहे तरह की मेला लगता है, समझ गए ना? बहाना छोड़ दीजिए, सीधी चलिए। अरे बहाना मैं नहीं करता, मैं अपना मान सम्मान की बात करता हूँ। ऐसी मान सम्मान की क्या बात है कि जहाँ भी जाऊंगी तो मान सम्मान खोजेंगे तब जाएंगे। तुझे मेला का शौक है ना? जी जी, झूला झूला की शौक है ना? शौक है। चलो मैं तुम्हें अभी मेला लगवा देते। मेला
किसी से कोई मतलब नहीं। माँ देवला का पूजा करो, घर में सुख चैन से नींद से रहो। इतना दिन से माँ देवला की लहरा से माँ की सेवा करते करते सास की सेवा कर रही हैं। और सास की सेवा करते करते मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है। एक नाम नहीं का शौखे न का लोसे न। अगर माँ देवला की पूजा सास ससुर के संसार में दुनिया करते रहेंगे तो क्या कहता है, पशुपतिनाथ क्यों बनाता, अमरनाथ यात्रा क्यों करता है, वैष्णो देवी यात्रा क्यों करती है, देवघर इंसान क्यों जाता है? अरे श्रद्धा इंसान को सोचना चाहिए कि घर में सेवा करते करते बाहर की भी तीर्थ कर रहे हैं, इंसान को फायदा होता है। अरे ना तो कुइया की बेग बनकर रहिएगा, निकलिएगा जिंदगी तो कहिएगा संसार है कुछ। बाप रे बाप, तुम्हारे बोलने से नहीं होगा, मुझे भी बोलने की मौका देगी या नहीं देगी? अच्छा, जैसे तुमने बोली कि इतना इतना बड़ा शिव जी का मंदिर है, फलाना है दुनिया भर के, वहाँ क्यों लोग पूजा करने के लिए जाते? वहाँ बेवकूफ लोग पूजा करने के लिए जाते जिसके घर में माँ बाप है। दुनिया के कोई ताकत, कोई तीर्थ धाम नहीं है, सबसे बड़ा तीर्थ धाम है माँ बाप के। आगे से सरवर जी एलखिन माँ बाप का डोली में उठा के ले जाए। हफ्ते दिन पटक लिए कहिए मैं के लोटा पाइने न करके अरे बजाए जवान वाला काम में छिजी खींच लेंगे। देख लिए केना मोगी का मोगी जान का बोला तो छापा चाहे छे लबर लबर नहीं कि तू देखी कि मेरी मां बाप मेला देब कहियो जेबी में पैसा नहीं छे नहीं जाए